हेलो गाइस, आज हम CSS की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये CSS सीरीज का पहला ट्यूटोरियल है और इसमें हम बात करेंगे CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। HTML से हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाते हैं, मगर उसी स्ट्रक्चर को अगर हम डिज़ाइन देना चाहें या कोई अच्छा सा इंटरफेस लुक देना चाहें तो उसके लिए हमें CSS यूज़ करनी पड़ती है। CSS हमेशा HTML के साथ ही यूज होती है। HTML बगैर CSS के यूज हो सकती है, मगर CSS बगैर HTML के यूज नहीं हो सकती। CSS के कुछ एडवांटेजेस: CSS हमारा टाइम बचाती है। अगर हमारे पास वेबसाइट है, उसमें 2-3 या उससे मज़ीद HTML के पेज हैं और हर HTML पेज के लिए हमें CSS रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसका इंटरफेस और डिज़ाइन हम CSS से बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक CSS का फाइल बनाते हैं और उसमें सारा कोड लिखते हैं और वो एक फाइल हम मल्टीपल HTML पेज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा CSS टाइम बचाती है। CSS से हम पेज को लोड फास्टर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम HTML में टैग यूज़ करते हैं और उनमें एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उन HTML का जो पेज होता है, हमारे वेब पेज का वेट ज़्यादा हो जाता है। तो हम CSS से HTML के टैग को हैंडल करते हैं, ना कि उनके एट्रीब्यूट को। तो उस वजह से हमारा पेज लोड फास्टर हो जाता है। तीसरा हमारा जो एडवांटेजेस है वो इजी मेंटेनेंस है। अगर हम कोड में CSS के कोड में छोटी सी चेंजिंग करना चाहें या कोड को मज़ीद बढ़ाना चाहें तो उसमें जितनी भी हम चेंजिंग करेंगे तो वो HTML के पेज में इजीली आ जाती हैं। CSS एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, कोड एडिटर में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका कोई एक स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर नहीं है जो CSS के रिक्वायर्ड हो। आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कुछ वेबसाइट के डेमो देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सैमसंग की एक ऑफिशियल साइट है। इसका आप इंटरफेस देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं। ये इसका प्रॉपर CSS से दिया गया है। अगर हम इसकी CSS ऑफ कर देते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आके हमने इसकी CSS की स्टाइल शीट को ऑफ कर दिया। इट मीन्स अब इस वेबसाइट की हमने जितनी जो CSS थी वो हमने ऑफ कर दी। अब देखें, इसका जो प्रॉपर HTML का जो इंटरफेस है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जस्ट वो रह गया है। तो इसकी साइट हमें कुछ इस तरह से विजिबल हो रही है। तो हम इसको जैसे ही हम इसकी CSS ऑन करते हैं तो देखिए इसका कितना प्यारा इंटरफेस और लुक हमें दिखाई दे रहा है। और जब हम CSS की ऑफ कर देते हैं तो हमें प्रॉपर एक HTML का जो जस्ट डेटा जो फिल है वो हमें दिखाई दे रही है। ऐसे ही हमारे पास दूसरी मिसाल के तौर पे, हम डेमो के तौर पे Amazon की साइट लेते हैं और इसकी हम CSS ऑफ कर देते हैं। जैसे कि मैंने CSS की ऑफ की तो देखें इसकी टेक्स्ट होंगी, पिक्चर्स होंगी, मगर इसका जो कलरफुल लुक था, इंटरफेस था, वो हम चला गया, क्योंकि CSS से हम इसका इंटरफेस और लुक डिजाइनिंग क्रिएट करते हैं। और तीसरी हमारे पास डेमो के तौर पे आइट्स की एक साइट है, इसको भी हम देखते हैं। इसकी भी हमने जैसे ही हमने CSS ऑफ की तो इसका भी इंटरफेस चला गया, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा कि HTML में जो प्रॉपर डेटा पड़ी हुई है जस्ट वो ही हमें दिखाई देगी। क्योंकि अगर इनके जो कलरफुल लुक आ रहा था, जैसे कलर, पिक्चर और डिफरेंट टाइप्स की कुछ चीज़ें थी, वो सारी की सारी CSS से हैंडल करते थे हम। और अगर हमने CSS ही ऑफ कर दी तो इट मीन्स उसका CSS खत्म हो गया। अब HTML का जो ओरिजिनल लुक है वो हमें दिखाई देगा। तो गाइज, इस ट्यूटोरियल में आज इतना ही। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।